हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने कंसेप्ट की ओर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि दोस्तों, अंबेडकर जी ने जो संविधान में सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको बता दें, जो ये भीमराव अंबेडकर जी थे, ये संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जो बिहार के राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को क्यों कहा है दोस्तों? कारण क्या हो गया कि कहना पड़ा? क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो है या जनता है, ठीक है, जो गरीब है, वो आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सीधा भारत के सबसे ऊपरी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, एसी कोर्ट में। ठीक है, एसी कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का आत्मा कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार का जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए थे, किसी ने प्रस्तावना का संविधान का आत्मा कहा, तो किसी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा, किसी ने कहा कि ये अनुच्छेद संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो मतलब कि अपना अपना राय दिए थे कि ये आत्मा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आत्मा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को, और ये है दोस्तों अनुच्छेद को। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जबकि दोस्तों भाग पूछेगा किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। जिस प्रकार से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, उसी प्रकार से एचसी कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रीट जारी हाई कोर्ट भी करता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद दोस्तों हम लोग देखते हैं 33। ठीक है, 33 अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से समझिएगा। जैसे दोस्तों कि अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद भवन दोस्तों, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद ये दोस्तों 34 है। ठीक है, अनुच्छेद ये 34 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले समझ लीजिए कि संसद भवन कहता है कि कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए या पूरे समय के लिए संसद भवन सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, सीमित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 34 देखते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का अपना न्यायालय होता है, तो सेना का न्यायालय को दोस्तों कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर कोर्ट मार्शल यानी मार्शल लॉ होता है, जिसका दोस्तों AFSPA है। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अनुच्छेद 35 देखते हैं। अनुच्छेद 35, ठीक है, अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को दोस्तों 7 श्रेणी में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में श्रेणी है दोस्तों 6 ही श्रेणी है, पहले 7 था। ठीक है, उस 6 श्रेणी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद दोस्तों 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल दोस्तों 23 से 24
शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक है, आगे दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 आर्टिकल में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, जिसे समाप्त कर दिया गया है। 7वां है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो 132 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 132 आर्टिकल में दिया गया है। तो ये सब आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे को याद रखना आपका जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, आपका जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 और 20, 21 का ए और 23, 24 और 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। ये दोस्तों जो आर्टिकल दिख रहा है ये भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है। केवल भारतीयों को मिलता है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों अन्य व्यक्तियों का मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों आप रोड पे गए या आपका घर का कोई व्यक्ति विशेष दबा गया, मर गया। ठीक है, दबा गया, मर गया, तो उस पर दोस्तों आप रोड पर जो चक्का जाम करते हैं ये आपके विरोध में है। ठीक है, विरोध में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके विरोध में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये आपका दोस्तों मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये मूल अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को दोस्तों मूल अधिकार का हनन करते हैं। आप किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कीजिए। ठीक है, बहुत जल्द ही फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और इसके बाद आएंगे तो भाग 3 को पूरी तरह से कवर कर देंगे। भाग 3 का 4-5 वीडियो होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।